हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लर्न फिजिक्स विद दीपक सर। तो डियर स्टूडेंट, जो भी अभी तक नया कैंडिडेट है मेरे चैनल पर, जिसने भी अभी तक सब्सक्राइब और लाइक नहीं किया या शेयर नहीं किया, तो पहले जाकर बेल आइकन पर मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें एंड देन उस वीडियो को वॉच करने के बाद अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो उसे क्या कीजिए, लाइक कीजिए। और जिसने भी अभी तक मुझे टेलीग्राम पर ज्वाइन नहीं किया तो जल्दी से टेलीग्राम को डाउनलोड कीजिए और वहां पर जाकर मुझे ज्वाइन कीजिए, ताकि जितना भी मैं कंटेंट यहां पर आपको पढ़ाऊंगा वो इजीली आपको कहां पर अवेलेबल होगा, टेलीग्राम पे अवेलेबल होगा। तो डियर स्टूडेंट, आज का जो हमारा लेक्चर रहेगा वो क्लास 11 पे रहेगा और जो हम सीरीज कंटिन्यू करते आ रहे हैं, काइनेमेटिक्स चैप्टर नंबर 3 पढ़ते आ रहे हैं, उसी का जो टॉपिक है वो आज डिस्कस करेंगे। लास्ट लेक्चर्स पे हमने डिस्कस किया था कि डिस्टेंस क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट क्या होती है। ठीक है, डिस्टेंस आपको अच्छे से समझ आ गया था। कोई भी एक्चुअल पाथ बॉडी ट्रेवल करेगी दैट इज कॉल्ड एज डिस्टेंस, और उसी का जो शॉर्टेस्ट पाथ होगा उसे कहते थे डिस्प्लेसमेंट। तो डियर स्टूडेंट, बहुत से स्टूडेंट्स के माइंड में मुझे किसी ने मैसेज भी किया था, तो उन्होंने पूछा था कि सर अगर हमें डिस्प्लेसमेंट निकालना हो तो कैसे डिस्प्लेसमेंट निकालेंगे। तो उसके लिए मैंने आपको आज बताता हूं। सपोज करो एक कोई ऑब्जेक्ट है, ये ए से बी मूव करता है, ठीक है, देन बी टू सी मूव करता है। तो मेरे पास मान लो ये 3 मीटर मूव करता है और ये मान लो 4 मीटर मूव करता है। सपोज कीजिए, ध्यान से समझना। तो ये जो एक्चुअल, ये ए आ गया इनिशियल पोजीशन, सी आ गया फाइनल पोजीशन। अब अगर मुझे यहां पर डिस्टेंस निकालने के लिए बोला जाए तो एज वी नो दैट जो डिस्टेंस होगा वो बराबर किसके होगा, 3 + 4 विच मीन्स 7 मीटर। बट अगर मुझे बोले डिस्प्लेसमेंट, तो डिस्प्लेसमेंट हमें होता है स्ट्रेट पाथ, कोई भी है ना, इनिशियल और फाइनल के बीच में। तो वो जो स्ट्रेट पाथ होगा वो कुछ ऐसा होगा। तो मान लीजिए अगर मुझे ये चीज निकालने के लिए बोला गया कि डिस्प्लेसमेंट आपको तो बोलते हो शॉर्टेस्ट पाथ, बट निकालेंगे कैसे, तो इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, पीजीटी थ्योरम लगा सकते हैं। ठीक है, पीजीटी थ्योरम लगाने के साथ मतलब हो गया हमारे पास, अगर मान लो हम कहते हैं पार्टिकल भी पता है, ये बेस भी पता है, तो हम हाइपोटेन्यूज अगर निकालना चाहे तो ये पता है हमें। यहां पर अगर हम डिस्प्लेसमेंट निकाल रहे हैं, निकालना हमें क्या है, डिस्प्लेसमेंट निकालना है, तो इसे हम कैसे निकाल सकते हैं, बाय पीजीटी थ्योरम लगा के, पाइथागोरस थ्योरम लगा के हम बोल सकते हैं कि ए सी का स्क्वायर जो होगा बराबर होगा 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर। तो ये हो जाएगा 16 + 9, ये हो जाएगा 25 ए सी का स्क्वायर, अंदर जाके रूट हो जाएगा तो ए सी आ जाएगा 5। तो यहां से हम ये कह सकते हैं कि ये वाली जो डिस्प्लेसमेंट है वो कितनी होगी, 5 मीटर हो। तो डियर स्टूडेंट, आप कहीं ना कहीं दिखाई दे रहा होगा आपको कि हमारे पास जो डिस्टेंस था वो 7 मीटर है और डिस्प्लेसमेंट कितनी होगी है, 5 मीटर। तो यहां से आप कह सकते हो कि वाकई जो इनिशियल और फाइनल के बीच का जो शॉर्टेस्ट पाथ होगा उसी को हम क्या कहते हैं, डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। फिर मैंने आपको बताया था कि डिस्टेंस डिस्टेंस कौन सी क्वांटिटी होती है, ये मैंने कहा था आपको, ये स्केलर क्वांटिटी होती है, ठीक है। और डिस्प्लेसमेंट कौन सी क्वांटिटी होती थी, ये होती थी वेक्टर क्वांटिटी होती थी। तो वेक्टर क्वांटिटी और स्केलर क्वांटिटी ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूं, ठीक है। अब आपको समझ आ गया होगा किस तरीके से हम डिस्प्लेसमेंट को मैथमेटिकल कैलकुलेट कर सकते हैं। और भी हमारे पास बहुत से वे हैं। अगर एक सर्कल है, सर्कल के केस में हमें बोला जाए डिस्प्लेसमेंट निकालो, डिस्टेंस इतना मूव कर रहा है, तो वो हम रेस्ट ऑफ दीज न्यूमेरिकल हम करेंगे, ठीक है। तो आज का हमारा जो टॉपिक रहेगा, अब आपको पता चल गया डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस के बीच में। और डिस्टेंस में हमने पढ़ा था ये मीटर्स में होता है, ठीक है, डिस्प्लेसमेंट में मीटर्स में होता है, ठीक है। तो आज का हमारा जो टॉपिक रहेगा, हम पढ़ते क्या आ रहे हैं, मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन। तो अब यहाँ पर एक बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक आता है, जो टॉपिक का नाम है, जिस टॉपिक का नाम है यूनिफॉर्म मोशन एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन, ठीक है डियर स्टूडेंट, यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन। तो डियर स्टूडेंट, आपके माइंड में क्वेश्चन आ रहा होगा, सर ये तो हम क्लास 11 9th में ही पढ़ चुके हैं, तो 11th में जरूरत क्या है बताने की। बट मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स क्या करते हैं, 9th में पढ़ा होगा, 11th में याद ही नहीं रहती क्या चीज पढ़ी थी उस समय, है ना, कल क्या खाया हमें आज नहीं याद रहता। तो इसलिए मैंने चाहता हूं कि आपको ये वापस से पढ़ाया जाए, ताकि इसके आगे बहुत से, मतलब आगे मैं यूनिफॉर्म का वर्ड यूज करूंगा तो आपको समझ आ जानी चाहिए, ठीक है। तो ज्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए चलते हैं आज के लेक्चर पे, यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म।
देखो यूनिफॉर्म मोशंस की अगर मैं बात करूं तो यूनिफॉर्म मोशन एक ऐसा मोशन होता है जिसमें बॉडी क्या करेगी, इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल करेगी इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। मींस ये कंडीशन है, ये मैंडेटरी है कि जरूरी है कि जब तक अगर कोई भी बॉडी क्या करेगी, इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल करेगी, ठीक है, व्हेन जब कभी भी कोई बॉडी क्या करेगी, इक्वल डिस्टेंस, और याद रखना टाइम इंटरवल भी क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए, इक्वल टाइम इंटरवल। तो उस समय हम कहेंगे कि वो बॉडी कौन सा मोशन ट्रेवल कर रही है, यूनिफॉर्म मोशन ट्रेवल कर रही है। तो हम यहां से कह सकते हैं अ बॉडी इज सेड टू बी अ यूनिफॉर्म मोशन इफ इट कवर इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। मतलब इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, मैं शॉर्टकट में लिख रहा हूं ताकि बोर्ड छोटा है ना थोड़ा। मैंने क्या बोला कि जब कभी भी कोई भी बॉडी इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल करेगी इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम पे, तो उस समय जो भी मोशन काज होगा उस मोशन को हम क्या कहेंगे, यूनिफॉर्म मोशन। मैं आपको इसको लेमन लैंग्वेज में भी समझाऊंगा, आपको रुक जाना अच्छे से। ये आपको दो वर्ड याद रखने, इक्वल डिस्टेंस और इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। दूसरी टर्म क्या थी इसमें, नॉन यूनिफॉर्म। तो देखिए बच्चे, नॉन यूनिफॉर्म मोशंस की अगर मैं बात करूं तो इन दोनों में से कोई भी एक चीज अनइक्वल होना। मतलब ये हम कह सकते हैं कि जब कभी भी कोई भी बॉडी अनइक्वल डिस्टेंस, मतलब बॉडी क्या करेगी, अनइक्वल डिस्टेंस ट्रेवल करेगी, बट जो टाइम इंटरवल होगा वो भी क्या होगा, अनइक्वल भी हो सकता है और इक्वल भी हो सकता है। व्हाट एवर यू वांट यू राइट, मैं कहता हूं इक्वल टाइम इंटरवल। ऐसा नहीं है कि टाइम इंटरवल भी अनइक्वल होना चाहिए, ऐसी कोई मैंडेटरी कंडीशंस नहीं है। मोस्ट ऑफ द बुक्स में अनइक्वल डिस्टेंस इन अनइक्वल इंटरवल ऑफ टाइम वो भी ठीक है, ये भी अगर आप पढ़ोगे तो ये भी ठीक है। तो उस समय जो भी मोशन क्रिएट होगा उस मोशन को क्या कहेंगे, नॉन यूनिफॉर्म मोशन कहेंगे। आप तो बोलोगे कि सर हमें ये आपने डेफिनेशन बोल दी, हमने डेफिनेशन तो काफी सुनी है, इसको हम कैसे समझेंगे, अंडरस्टैंड कैसे होगा, बहुत से स्टूडेंट्स को नहीं पता चलता। तो इसके लिए मान लो मैं 3 केसेस डिस्कस करने लगा आपके साथ। देखो अब डेफिनेशन सब बच्चों को समझ आ गई। यूनिफॉर्म क्या होता है, जब कभी भी कोई बॉडी इक्वल डिस्टेंस ट्रैवल करेगी इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में, और नॉन यूनिफॉर्म में मैंने क्या बोला, अनइक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। तो इसको अब डिस्कस करते हैं हम यहाँ पर। देखो मान लीजिए मेरे पास एक मोशन है, स्ट्रेट लाइन की मैं बात करूंगा, तो मान लीजिए ये एक मेरे पास एक केस फर्स्ट है, ठीक है, ये आ गया ओरिजिन, जिसको रेफरेंस पॉइंट भी कहते हैं, याद होगा आपको, 1 - 2, ये आ जाएगा 1, ये आ जाएगा 2, ये आ जाएगा 3, ये आ जाएगा 4 तक चलते हैं, सफिशिएंट है। और नेक्स्ट केस आ जाएगा, अगर हम मान लो ये आ गया ओरिजिन, ये आ गया 1, ये आ गया 2, ये आ गया 3, ये आ गया 4, चलते हैं भाई आगे 5, आगे चलो यार 6 तक, सपोज करो 6 तक चलते हैं। बच्चे बात को समझना अच्छे से। ये भी आपके पास क्या आ जाएगा, ये आ गया ओरिजिन, ये आ गया 1, ये आ गया 2, ये आ गया 3, ये आ गया 4, ये आ गया 5, ये आ गया 6, ठीक है, इसको भी ले जा सकते हो आप, 4, 5, 6। अच्छा, तो डियर स्टूडेंट अगर हम बात करते हैं, सपोज कीजिए मेरे पास कोई, मैं सपोज करो या कोई भी एक बॉडी, कोई भी ऑब्जेक्ट ले लेते हैं, ये केस फर्स्ट है, मैं केस फर्स्ट की बात करूंगा, केस फर्स्ट। मान लीजिए कोई बॉडी जो है ये किसी 1 मीटर दूरी पर है, मान लो ये मीटर्स में है, याद है ना, ये डिस्टेंस जो है ये मीटर्स में, बात को समझना अच्छे से। मान लीजिए जब कोई भी ऑब्जेक्ट यहां किसी पोजीशन ए पे है, अब मैं मान लो अभी यहां पर एक अपना स्टार्टिंग पोजीशन पे हूं, ठीक है, अभी टाइम है 0 सेकेंड, बात को समझना अच्छे से। नेक्स्ट 1 सेकंड के बाद जब 1 सेकंड और गुजर जाता है तो तब भी एक जो ऑब्जेक्ट है, ए ऑब्जेक्ट है, उसकी पोजीशन ए पे ही रहती है। नेक्स्ट 1 सेकंड हो गया, 2 सेकंड भी हो गए, 3 सेकंड भी हो गए, तो मान लो 10 सेकंड के बाद भी हम देखते हैं, या 3 सेकंड में हो गए, या 10 सेकंड तक भी हम देखते हैं कि जो ऑब्जेक्ट ए पे है वो ए पे ही है। तो विच मीन्स ये ऑब्जेक्ट किसमें है, अभी रेस्ट में। बात को समझना, हमें रेस्ट को तो डील नहीं ना करना, बट मेरे को बताना था आपको, समझ गए, बात को समझ आ रही। मतलब मैं एक चेयर में बैठा हूं, तो मैं एक समय बाद 10 मिनट के बाद भी आप आ जाओगे, मैं चेयर में ही बैठा रहूंगा, तो वो तो रेस्ट ही होगी ना पोजीशन मेरी, वो मोशन तो नहीं ना होगी। तो अब आ जाता है केस सेकंड।
केस सेकंड की अगर हम बात करें, बात को समझना अच्छे से बच्चे, तो मान लीजिए, इसके लिए मैं दूसरा मार्कर ले लेता हूं। मान लीजिए हम ऐसा कहते हैं कि मेरे पास यहां पर अभी 0 सेकंड थे, तो बॉडी के ही यहां पर थी, ओ मतलब 0 पे थे, रेफरेंस पॉइंट पे थी अपने। एक समय बाद मींस जब 1 सेकंड हो जाता है तो बॉडी किसी 2 मीटर दूरी पर चले जाती है, मींस 2 मीटर ट्रेवल कर जाती है, ठीक है। फिर क्या करते हैं, कुछ समय बाद देखा जाता है एक और सेकंड जब गुजर जाता है, मतलब अब 2 सेकंड हो गए होंगे टाइम, तो ये देखा जाता है ये कहां पर पहुंच गया होता है, बी पोजीशन पे। तो ये नेक्स्ट कितना ट्रैवल कर रहा है, ये वापस से टोटल 0 से तो 4 मीटर हुआ, बट यहां से नेक्स्ट भी कितना हुआ, 2 मीटर हुआ। अगेन यहां से अगर देखते हैं बी से सी तक 3 सेकंड में, नेक्स्ट 3 सेकंड में, तो ये देखते हैं हम कितना सेकंड और मतलब और कितना मीटर चल जाता है, 6 मीटर चल जाता है। तो अब यहां पर आपको कुछ ऐसा महसूस हो रहा होगा कि यहां पर जो टाइम इंटरवल्स हैं, यहां पर देखो 0 1, 1 के बाद 2, 2 के बाद 3, विच मीन्स 1 सेकंड का इनके बीच में टाइम इंटरवल है। आर यू अंडरस्टैंड? दूसरी बात, जब ये यहां से यहां तक गया 2 मीटर, नेक्स्ट 4 मीटर, तो इन दोनों के बीच में डिस्टेंस कितना आ गया, 2 मीटर्स। नेक्स्ट के बीच में भी कितना आ गया, 2 मीटर। तो यहां से आपको लग रहा होगा कि इनका जो टाइम इंटरवल है वो भी सेम है और जो डिस्टेंस है वो भी क्या है, सेम। तो ऐसे सिचुएशन में आप कह सकते हो कि जब कभी भी बॉडी ऐसा डिस्टेंस और ऐसा इंटरवल को फॉलो करेगी तो उस समय जो भी मोशन होगा उस मोशन को कहेंगे यूनिफॉर्म मोशन। होप यू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम सेइंग, ठीक है। अब आ गया केस थर्ड, ये आ गया केस थर्ड। देखो अगर केस थर्ड की मैं बात करता हूं तो मान लीजिए अगेन नेक्स्ट एग्जांपल सेम, सपोज करो रीजन पे था 0 सेकंड। अब मोशंस की बात करूं, रेस्ट में नहीं रखनी मुझे बॉडी को। अब मान लीजिए ऐसा होता है कि ये 1 सेकंड में 2 मीटर दूर चले जाता है। बात को अच्छे से समझना, मतलब हम कह सकते हैं कि 1 सेकंड में ये कितना चले गया, 2 मीटर। अब नेक्स्ट जो 2 सेकंड हुए, जब 1 सेकंड और बढ़ा मींस 2 सेकंड हो गए इसको मतलब टाइम होते हुए जाते हुए, तो ये मान लो हम कह सकते हैं कि बी पोजीशन पे मतलब 3 किलोमीटर दूर और 3 मीटर दूर चले गए। नेक्स्ट में देखा गया 1 सेकंड और बाद, मतलब 3 सेकंड में देखा गया, तब भी इसकी पोजीशन बी पे ही रही, मान लो कुछ खाने के लिए रुक गया होगा। तो आपको यहां पर लग रहा होगा कि इसका टाइम इंटरवल में कितना वेरिएशन है, 1 सेकंड 1 सेकंड 1 सेकंड। बट यहां पर अगर डिस्टेंस देखो तो डिस्टेंस कैसा होगा, पहले में 2 मीटर का, आगे 1, तो इससे आगे क्या पता कितना हो सकता है। तो यहां पर आप देखने आपको लग रहा होगा कि मतलब आगे नेक्स्ट 0 मीटर है, कोई भी ट्रैवल नहीं कर रहा, तो मैंने कहा था डिस्टेंस 0 हो सकता है बट नेगेटिव नहीं हो सकता। तो यहां से आपने देखा होगा यहां पर पहले 2 मीटर है, फिर 1 मीटर है, फिर 0 मीटर है। तो यहां से आप ऐसा भी कह सकते हो कि इस सिचुएशन में, इस मोशन में आपको लग रहा होगा कि टाइम इंटरवल सेम है बट इनका जो डिस्टेंस है वो अनइक्वल है। तो ऐसी सिचुएशन में हम ये कह सकते हैं कि जब कभी भी ऐसी सिचुएशन क्रिएट होगी उस समय जो भी मोशन होगा उस मोशन को क्या बोलेंगे हम, नॉन यूनिफॉर्म मोशन। तो इस मोशन को हम क्या बोलेंगे, नॉन यूनिफॉर्म मोशन। तो डियर स्टूडेंट, होप कि आपको समझ आ रहा होगा कि मैं क्या कह रहा हूं। जब कभी भी कोई भी बॉडी क्या करेगी, इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल करेगी इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम पे, तो उस समय जो भी मोशन होगा उस मोशन को क्या बोलेंगे, यूनिफॉर्म मोशन। और दूसरी बात, जब कभी भी कोई भी बॉडी क्या करेगी, अनइक्वल डिस्टेंस ट्रेवल करेगी इन अनइक्वल इंटरवल ऑफ टाइम पे, तो उस समय जो भी मोशन होगा उसे क्या बोलेंगे, नॉन यूनिफॉर्म मोशन। और डियर स्टूडेंट, अब हम इसको क्या करते हैं, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन से समझते हैं। इसके लिए मैं क्या करूंगा, ऊपर वाली चीज को मिटा दूंगा, नीचे वाले जो मैंने ये चीजें ली हैं इसी से हम एक ग्राफ प्लॉट करेंगे, डिफरेंट डिफरेंट ग्राफ प्लॉट करेंगे। होप बच्चे आपको समझ आ रहा होगा। ये आप पहले इसको रफली लिख लीजिए, फिर बाद में इसको क्या करोगे, जो पीडीएफ में होगा वो अपनी नोटबुक पे मेंशन कर दो, ठीक है। अब हम बात करते हैं ग्राफ फर्स्ट। अच्छा डियर स्टूडेंट,
तो यहां पर अगर तुम देखो दिस इज अ ओरिजिन दैट इज ओ, मान लीजिए आपको पता है जो इंडिपेंडेंट टर्म होती है वो एक्स एक्सिस में लिखी जाती है, दैट इज टाइम, एंड दैट इज डिस्प्लेसमेंट, दैट इज डिस्टेंस एक्स। सपोज कीजिए, मान लीजिए दिस इज अ टाइम 1 सेकेंड, 2 सेकेंड, 3 सेकेंड, 4 सेकेंड, 5 सेकेंड, थोड़ा उल्टा सीधा थोड़ा बन सकता है, ठीक है, 6 सेकेंड। यहां पर आ जाएगा अभी 1 2 3 4 5 6। तो डियर स्टूडेंट, यहां पर तुम अगर ध्यान दीजिए, बात को समझना अच्छे से, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन दे रहा हूं। पहले केस में हमारे पास था कि एक, मान लीजिए हम कह सकते हैं 1 मीटर, 1 मीटर ये आ गया, ठीक है। 0 सेकंड में भी ये यहां पर ही था, नेक्स्ट 1 सेकंड में भी यहां पर था, नेक्स्ट 2 सेकंड में भी यहां पर था, 3 सेकंड में भी यहां पर था। तो हम इसके भी यहां पर कह सकते हैं कि ये कुछ ऐसा ग्राफ होगा। तो ऐसे ग्राफ में हम ये कह सकते हैं कि ये ग्राफ किस केस में आ गया, रेस्ट के केस में आ गया। बात को समझ आ रही होगी मैं क्या बोल रहा हूं। दूसरा, अगर हम ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन देखेंगे, दूसरे की अगर ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन देखोगे तो वो कैसी होगी, देखो दिस इज ओरिजिन ओ, एंड मैं इसको मिटा देता हूं, शैल आई रैबिट, इसे मेरे को लेना देना नहीं ना है, ठीक है। तो अब देखो यहां पर आ जाता है 1 सेकेंड, 2 सेकेंड, 3 सेकेंड, 4 सेकेंड, 5 सेकेंड एंड 6 सेकेंड, ठीक है। यहां आ जाएगा 1 सेकेंड, और सॉरी 1 मीटर, 2 मीटर, 3 मीटर, 4 मीटर, 5 मीटर, 6 मीटर। अच्छा, यहां पर मैंने क्या बोला पहले, जब 0 सेकेंड था तो ये अपनी जगह में होगा, ठीक है। नेक्स्ट जब 1 सेकेंड चला तो इसने कितने मीटर डिस्टेंस ट्रेवल किया, 2 मीटर। मीन जब ये 1 मीटर चला तो सॉरी 1 सेकेंड जब ये चला तो 2 मीटर हुआ, तो मतलब यहां पर आएगा 1 मीटर। फिर नेक्स्ट आपने देखा होगा कि नेक्स्ट जब 4 मीटर चला, 4 मीटर चला, 2 सेकेंड थे, 2 सेकेंड में कितने मीटर चला, ये 4, तो ये कहीं यहां पर आया होगा। हम ऐसा कह सकते हैं, ये ऐसा मैं ऐसा ड्रॉ कर लेता हूं, इससे आपको अच्छा लग जाएगा, यहां पर आ जाएगा। तो यहां पर जब ये 4 मीटर चला तो टाइम कितना था, 2 सेकेंड। फिर जब ये नेक्स्ट 6 मीटर चला तो तब हमारे पास ये 3 सेकेंड हुए। तो यहां से आपको ये लग रहा होगा कि ये कुछ एक स्ट्रेट लाइन आ रही होगी। तो उस समय हम मेरे पास पता चल गया कि कोई भी मोशन जब स्ट्रेट लाइन ग्राफ को ओबे करेगा तो ऑब्वियस ही बात है वो कौन सा मोशन होगा, यूनिफॉर्म मोशन होगा। तो हमारे पास यूनिफॉर्म, ये कौन सा मोशन हो जाएगा, यूनिफॉर्म मोशन, ठीक है। इसमें स्ट्रेट लाइन ग्राफ आ रहा है ना, स्ट्रेट लाइन ग्राफ हम कह सकते हैं यूनिफॉर्म की एग्जांपल ही हम यूनिफॉर्म में लिख सकते हैं डिफरेंस कि इन केस ऑफ यूनिफॉर्म मोशंस द ग्राफ शुड बी स्ट्रेट लाइन, ठीक है। अब इसके लिए मान लीजिए मैं ये वाला केस रब कर देता हूं और इसके लिए मैं नया एक प्लॉट करता हूं। ये स्टूडेंट आपको समझ आ रहा होगा कि मैं क्या कहना चाह रहा हूं, ठीक है। अब 3 इसके हो सकता है कि कभी कंपेयर करके तीनों आपको एक ग्राफ में डाल दिया जाए तो बोला जाए आपको रेस्ट बताओ कौन सा, तो रेस्ट के केस में स्ट्रेट लाइन है, इस तरीके से होगा, ठीक है। ये हॉरिजॉन्टल आ गया, ठीक है, हॉरिजॉन्टली हमेशा स्ट्रेट लाइन को फॉलो करेगा, और सॉरी स्ट्रेट लाइन बोल रहा हूं, हॉरिजॉन्टली हमेशा रेस्ट को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। अब आता तीसरा, तीसरे की अगर मैं बात करूंगा तो मान लीजिए दिस इज अ टाइम t, दिस इज डिस्प्लेसमेंट x। होप कि आपको समझ आ रहा होगा डियर। 1 2 3 4 5 10 6, 1 मीटर, 2 मीटर, 3 मीटर, 4 मीटर, 5 मीटर एंड देन 6 मीटर। देखो स्केल तो मेरे पास है नहीं, मैं ऐसे प्लॉट कर रहा हूं, चलो आप भी कोशिश करो समझने की। अच्छा, अब यहां पर कोशिश करते हैं। जब 0 सेकेंड था तो ये अपनी जगह था, मान लिया अपनी जगह ही था। नेक्स्ट जब ये 2 मीटर चला, बात को समझना, जब ये 2 मीटर चला था तो टाइम कितना था, 1 सेकेंड। मीन्स अगेन 2 मीटर पे ये 1 सेकेंड ने मूव किया, इसने एक पॉइंट यहां पर आ गया, ठीक है। अच्छा, फिर नेक्स्ट 2 सेकेंड में ये 3 पे गया, मीन्स यहां पर गया। बात को समझना, यहां पर ही देखो नेक्स्ट 2 सेकेंड में
यहां पर गया, ठीक है, और फिर जब 3 सेकंड हुए फिर से ये 3 पे ही रहा, फिर 4 सेकंड हुए मान लो तब भी यहां पर रहा। तो आप देख पा रहे होंगे कि अब आपको समझ आ गया होगा, जब ये ऐसा हॉरिजॉन्टली, याद रखना, ये दिमाग में हमेशा याद रखना कि जब कभी भी आपके पास ग्राफ में हॉरिजॉन्टल लाइन आ जाएगी विच मींस वो स्ट्रेट कंडीशन है, किसमें है, रेस्ट में है, ठीक है। तो यहाँ पर मैं जब इन पॉइंट्स को प्लॉट करूंगा, ज्वाइन करूंगा, तो आप देख रहे होंगे कैसा कर्व आएगी, ये कुछ ऐसी आ रही है, मतलब ऐसे हो सकता है पॉसिबिलिटी। तो उस समय एक स्ट्रेट लाइन के केस में हमारे पास आता है यूनिफॉर्म, और ये आ जाएगा नॉन यूनिफॉर्म मोशन। तो हम कह सकते हैं कि जो स्ट्रेट लाइन को फॉलो करेंगे वो सभी के सभी मोशन यूनिफॉर्म होंगे, और जो स्ट्रेट लाइन को फॉलो नहीं करेंगे वो नॉन यूनिफॉर्म मोशन होंगे, और जो हॉरिजॉन्टली होंगे, जिनमें भी ग्राफिकल, जो भी ग्राफ में अगर हॉरिजॉन्टल लाइन शो हो रही होगी तो हमेशा किसका होगा, रेस्ट का ग्राफ होगा, रेस्ट का होगा। तो डियर स्टूडेंट, आप यहाँ से देखो, बोल भी सकते हो कि ये वाला हमारे पास, अगर इसको कंपेयर करना चाहिए, ये आपको रेस्ट की बात बता रहा है, ठीक है ना, अब आप बोल सकती हो। तो ये चीजें आप यहाँ पर आपको कंपेयर तीनों को डाल के एक भी बता के मैं समझा भी सकता हूँ, बट उसकी नीड नहीं है। अगर आपको इंडिविजुअली समझ आ गया है तो अगर पेपर में आपको आ जाता है तो आप इजिली आप उसे देख सको, ताकि पहचान सको ये ग्राफिकल किसकी रिप्रेजेंटेशन है। आपको क्या होता है, नीट के एग्जाम में ऐसी चीजें पूछी जा सकती हैं, ठीक है, इसलिए मैंने इसको इलैबोरेट करके आपको अच्छे से बताया। तो डियर स्टूडेंट, मुझे लगता होगा कि आपको ये पूरी वीडियो अच्छी लगी हुई होगी। अगर इसमें अगर कोई भी प्रॉब्लम आती है तो मुझे कमेंट बॉक्स पे जाकर कमेंट कीजिए, अगर कोई भी प्रॉब्लम, किसी भी टाइप की प्रॉब्लम आती है। और लास्ट में आपको यही बोलूंगा, जिसने भी अभी तक मेरा चैनल लाइक नहीं किया, अगर अच्छी लगी वीडियो तो इसको डेफिनेटली आपको लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है, और शेयर करना मत भूलना, ताकि आप ज्यादा से ज्यादा शेयर करोगे, ताकि मैं क्या करूंगा, और भी वीडियोस आपको इसलिए मैं यहाँ पर ला पाऊं। और जिसने भी अभी तक मुझे टेलीग्राम पर ज्वाइन नहीं किया तो प्लीज टेलीग्राम पर जाकर ज्वाइन कीजिए। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।